सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं की प्रश्नावली 12.3 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करेंगे। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 12.3 के प्रश्नों को आज के हम विषय में करने जा रहे हैं। चलिए, जो विद्यार्थी इससे पहले हमारे जो प्रश्नावली हैं उनके वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करता हूँ, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझते हैं और क्या क्या प्रमेय लगे हैं। जैसा कि वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं हैं तो कुछ प्रमेय होंगे और प्रश्नावली के प्रश्न, तो यहाँ पर समय को ध्यान में रखते हुए हम पर चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ता हूँ मैं। प्रमेय 6 तक हो चुका है। प्रमेय 7 जो कि कहता है वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग में किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अब इसका पहले मतलब समझिए, ठीक है। चलिए, मतलब ये बोल रहा है कि कोई मेरा वृत्त है जिसका केंद्र O है, किसी चाप द्वारा, तो चाप ले लिया मैंने ए बी, केंद्र पर अंतरित कोण मतलब ये वाला हो गया। वृत्त के परिधि के शेष भाग के, अभी वृत्त के परिधि के शेष भाग मतलब ये जो चाप बन रहा है उसको वृत्त के परिधि में शेष भाग हो गए, ये वाला ऊपर बाहर जो लंबा दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है, ये देखो घुमा रहा हूं ना मैं, यही चाप हो गया। ये पूरी हो गई परिधि, तो शेष भाग कौन हुआ? ये जो बड़ा वाला है वो शेष भाग है। क्लियर हो गया कि किसी बिंदु, आप कहीं पर भी बिंदु ले सकते हैं, तो मैंने बिंदु ले लिया C, है ना, पर अंतरित कोण मतलब यहां पर जो कोण बन रहा है उसका दुगना ये वाला है, बता रहा हूं। यही तो हमको क्या करना है, करना है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये कथन क्या कह रहा है आपको समझ में आ गया होगा भली भांति। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, सिद्ध कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कथन, और कथन में ये जो है ना, वृत्त के सभी वाला किसी वाला यहां से लेकर यहां तक को पूरा फोटो कॉपी करके उतार लेना है। समझ गए बात को? बिल्कुल। अब उसके बाद दिया गया उसको लिख लो। दिया गया है तो दिया तो सबसे पहले यही गया है कि वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, जो चाप ए बी द्वारा, चाप ए बी द्वारा केंद्र का कोण, ठीक है, वो बराबर है किसके? कोण ए ओ बी के। एवं वृत्त के शेष भाग का कोण वो है कोण ए सी बी। स्पष्ट हो गया बात? चलिए, दिया गया है, उसके बाद हमको क्या करना है? सिद्ध करना। सिद्ध ये करना है, ये जो ए ओ बी है जो केंद्र वाला है,
वो दुगना होगा इसके शेष भाग में जो कोण बना रहा है उसके, ए सी बी के। क्लियर हो गया बात? चलिए, इसके लिए आपको रचना की जरूरत है। रचना कुछ इस प्रकार है, सी को ओ से मिलाते हुए आगे पी तक बढ़ाएंगे, सी से ओ को मिलाते हुए पी तक आगे। अब पी नहीं दिख रहा है लेकिन दिखेगा, हम बनाएंगे तो अभी दिखेगा। ठीक, चलिए पी मैं बनाता हूं, कौन किसकी बात कर रहा हूं वो जरा ध्यान से देखिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं यहां से, देखो सी से ये सी है मेरा, बिल्कुल ठीक है। सी से मैं किसको मिला रहा हूँ? ओ को। और उसको कहां तक बढ़ाया मैंने? पी तक। ठीक है, ये पी तक बढ़ा दिया मैं। बस यही काम करना है मेरे को। ये सी से ओ होता हुआ कहां तक बढ़ा दिया मैंने? ये पी तक। ठीक, अब समझ में आ गया, पी दिख गया। चलिए अब हम लोग चालू करते हैं इसका सिद्ध करना, अर्थात उपपत्ति। अब यहाँ पर मेरे पास दो तीन तो त्रिभुज दिख रहे हैं, तो मैं उन त्रिभुजों को ले लेता हूं। त्रिभुज, ठीक है, ए ओ सी में एक बहिष्कोण के नियम से अब ये जो बहिष्कोण है ना, इसके लिए आपको कक्षा 9वीं के जाना पड़ेगा। जो नहीं जान रहे हैं, 9वीं क्लास के लिए भी अलग से वीडियो बना हुआ है, वहां पर बहिष्कोण नियम को अच्छे से समझ सकते। चलिए मैं देखता हूं, यहाँ पर मैं कुछ ले रहा हूं यहाँ से और बाहर कर रहा हूं। ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, ये नहीं आ रहा है, ये है। चलिए पहले इसको ग्रुपिंग में करते हैं, तब ये आएगा। ये रहा, एक ये है और ये है, 3 हो गए। मैं इसको निकाल देता हूँ। क्लियर हो गया बात? इनकी जरूरत थी, मैंने निकाल लिया। इसका नाम बताया मैंने, ए ओ सी, और ये क्या हो गया? पी। अब देखो, किसी भी भुजा को आप आगे बढ़ाओगे तो बाहर में एक कोण बनता है, उसी को तो बहिष्कोण कहते हैं। तो जो कि मेरा ए ओ पी है, और इसका नियम कहता है कि अपने पास वाले को छोड़कर अन्य जो अंदर में जो कोण है उनके योग के बराबर होता है। तो ओ ए सी, कोण ओ ए सी धन कोण ए सी ओ, ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण 1। हाँ, एक और बात बता दूं मैं, अब आपको अच्छा लगेगा। ये ए ओ पी है बराबर, है ना, ये ए ओ ए सी है ना, ओ ए सी, ओ किसके बराबर होगा? ये दोनों कोण बराबर होंगे। कारण देखो, ये मेरे पास त्रिज्या है, ओ से सी त्रिज्या है और ओ से ए क्या है? त्रिज्या है यहाँ। तो आपको 9वीं कक्षा का ये नियम है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं?
बराबर होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर ओ ए सी है उसको लिखने जा रहा हूं ए सी ओ, कोण ए सी ओ धन फिर से कोण ए सी ओ, और ये आ जाएगा मेरे पास 2 बार ए सी ओ। यहां पर लिख देना इसी त्रिभुज में, ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। अब इसको ले लेना समीकरण एक, समझ में आ गया बात, बिल्कुल। चलिए दूसरा लिखते हैं, त्रिभुज, उसी प्रकार एक और त्रिभुज लूंगा जिसका नाम है ये वाला, देखो मैं अलग करके दिखा रहा हूं, ये देखो ये आ गया, अलग होके आ गया ये। चलिए इसका नाम बताओ, टी टी ओ और ये पी, ये फिर बहिष्कोण, तो त्रिभुज लिखूंगा बीओसी में, बहिष्कोण के नियम से। एक क्या लिखूंगा, कोण पीओपी बराबर कोण, फिर वही अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, तो मैं लिखूंगा बी सी, ये वाला बी सी ओ, या पी भी लिख सकते हैं, बी सी पी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है। तो कोण बी सी ओ धन कोण सी बी ओ, ठीक। अब दोनों कोण बराबर हैं भैया, तो लिख लो दोनों कोण बराबर हैं, तो कौन कौन सा, बी सी ओ धन फिर से लिख लो बी सी ओ, कारण लिख दोगे वही, इसी त्रिभुज में, ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। स्पष्ट हो गया बात, बिल्कुल। चलिए अब इसको ले लेना है, अच्छा यहाँ पर तो मैंने 2 बार लिखा ही नहीं, चलिए इसीलिए यहाँ पर नीचे लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा मेरे पास 2 बार कोण बी सी ओ, और इसी को मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 में जुड़ेगा समीकरण 2, यहाँ पर देखो ए ओ पी, कोण ए ओ पी धन होगा किसके साथ, बीपीओ, कोण बीपीओ, जो कि बराबर आएगा इसके 2 गुना कोण ए सी ओ धन 2 गुना कोण बी सी ओ, ठीक। चलिए अब यहां पर जरा आप देखो ए ओ पी, मैं गलती लिख दिया क्या, बीओपी है ना ये, तो ये बीओपी लिखो ना भैया। चलिए मिटाते हैं, बीपीओ लिख दिए हैं, बीओपी है, और चलो ये आ गया मेरा बीओपी, ठीक है, यहाँ बीओपी लिखा है ना, देख लो, हाँ। अब ये देखो ए ओ पी और बी ओ पी दोनों छोटे छोटे मिलके बड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो ए ओ बी बन जाएगा, ये दोनों मिलके भैया क्या बन रहा है मेरा, कोण ए ओ बी, इन दोनों के पास 2 कॉमन है। अब देखो ये ए सी ओ कहाँ है, ए सी ओ ये छोटा, और बी सी ओ ये और छोटा, दोनों मिल रहे हैं भैया, तो दोनों दोनों मिलके बड़ा बना रहे हैं, इसका नाम है ए सी बी।
तो कॉमन निकला, और ये छोटा मिलके एक, चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो, एसीओ धन कोण बीसीओ। अब इसके बाद लिख लो कोण ए ओ बी बराबर 2 गुना कोण कौन सा, ए सी बी। क्लियर हो गया बात। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया है, सिद्ध हो चुका है। स्पष्ट हो गई बात, बिल्कुल यही सिद्ध करना था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब अगला देखो, अगला है हमारा क्या दिया है, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। अभी जो बनाए हैं उसका जस्ट ये है। ठीक, चलिए ध्यान से देखो, ये मेरा ए बी और इसको मान लेते हैं सी, ये केंद्र है जो कि ओ है, बिल्कुल। अब ये जो है मेरा यहाँ पर 90 अंश बन रहा है, ये व्यास है, केंद्र से जा रहा है। ये जो इसके जो सिरा है, अंतिम बिंदु है, इसके वृत्त के परिधि पे कहीं भी बना दो, क्या बनेगा, 90 अंश बनेगा। यही तो सिद्ध करना है हमें। चलिए तो हम लोग लिखते हैं कथन। कथन में पुनः जो दिया गया है यहां से लेकर यहां तक, उसको आपको पुनः लिखना है भैया। उसके बाद क्या लिखना है, दिया गया है, दिया गया है कि ए बी वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, और वृत्त के शेष भाग का कोण वो ए सी बी है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो व्यास है लिख दो। अब हमको जो सिद्ध करना है वही है, सिद्ध करना है कि कोण ए से बी बराबर 90 अंश। ठीक, इसके लिए वही फिर जरूरत पड़ेगा हमें। चलिए, चीज की हमको जरूरत पड़ रही है, शांत आवश्यकता है, रचना लेना पड़ेगा। सेम वही तो काम करने वाले हैं अपन। ये देखो, ये सी है, ये ओ है, तो ओ को थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ भैया। ये देखो, कुछ नहीं करना है, जैसा चल रहा था वैसे चलाना है। क्लियर हो गया बात, जैसा चल रहा है वैसे ही चलाना है। चलिए चलाते हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे रचना। रचना में क्या करोगे, 30 ओ को मिलाकर पी तक बढ़ाया गया। फिर इसका नाम पी है। फिर वही त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें 2 ठो। ठीक, अभी जो किए वही, ये बाहर वाला कोण देखो, त्रिभुज ए ओ सी में। चलिए उत्पत्ति करते हैं। अलग से मैं चित्र नहीं बना रहा हूं क्योंकि अभी भी बनाया हूं मैं। त्रिभुज ए ओ सी में बहिष्कोण का नियम से ठीक है, कोण ये बाहर वाला देखो, इसको बढ़ाया मैंने, बाहर वाला कोण कौन सा, ए ओ पी बराबर है कोण अपने पास वाले को छोड़ के इन दोनों कोणों के, ये वाला छोटा और ये वाला छोटा, ओ ए से कोण ओ ए से धन कोण ओ सी ए। ठीक, फिर वही लिखोगे, यहाँ पर तो ये दोनों भुजा बराबर हो गए, ओ ए बराबर ओ से त्रिज्या। ठीक, त्रिज्या होने के बराबर है, तो कोई भी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होते हैं, उसके सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है।
ठीक है। चलिए यहां पर मैं लिखता हूं कोण एओपी, कोण एओपी बराबर कोण ओसीए धन फिर से कोण ओसीए, मतलब इसके जगह ये लिख दिया। ठीक, कारण यहां लिखते हैं, क्या लिखोगे, किसी त्रिभुज में, ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से ये डबल आ गया, ओसीए ओसीए, दो बार ओसीए, इसको ले लेना समीकरण एक। क्लियर है। चलिए त्रिभुज बीओसी में फिर वही लगेगा, बहिष्कोण के नियम से। एक क्या लगेगा, ये देखो, ये इस भुजा को बढ़ाया हूं कहां तक, पी तक, तो मैं लिखूंगा बीओपी, ये बाहर वाला कोण बीओपी बनेगा। अभी जो बनाए वही फोटोकॉपी है। क्लियर है। बस थोड़ा सा अंतिम में चेंज रहेगा। क्या रहेगा मेरे पास, अपने पास वाले को छोड़ के अंदर में जो दो और कोण है छोटे छोटे, इनके योग के बराबर रहेगा। ओ बी से धन ओ सी बी। क्लियर है। चलिए तो यहां पर लिखोगे कोण पीओपी बराबर, ये जो ओ बी सी है इसको लिखोगे ओ सी बी, और ये ओ सी बी तो पहले से है, तो ओ सी बी दो बार हो गया, दो बार कोण ओ सी बी। कारण वही लिखोगे, कारण क्या लिखोगे, इसे त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसको नाम दे देना समीकरण दो, फिर वही करना पड़ेगा। समीकरण एक को जोड़ोगे से समीकरण दो से, क्या आएगा मेरे पास, कोण ए ओ पे धन कोण बी ओ पे बराबर दो गुना कोण कौन सा, ए सी ओ या ओ सी ए धन दो गुना कोण ओ सी बी। क्लियर। चलिए दोनों के पास दो कॉमन है। अब ये देखो जरा, ये ए ओ बी एक रेखा है, ये और ये एक रेखा में कितने का कोण बनता है भैया, 180। ये पूरा दोनों मिलके क्या बनेगा, 180, मतलब ये दोनों मिलके आपका वही बनाएंगे 180। बराबर दो कॉमन निकाल लो, कोण ओ सी ए धन कोण ओ सी बी। अब ओ सी ए ये है और ओ सी बी दोनों मिलके पूरा बनेगा जिसका नाम होगा ए सी बी। ये दो को नीचे ले आओ और ये दोनों मिलके क्या बन रहा है मेरा, ए सी बी। और ये दो इधर आएगा तो ये आएगा 180 बटे दो 90। कोण ए सी बी बराबर 90 अंश। यही तो हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। स्पष्ट हो गया बात, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रमेय के लिए और देखते हैं ये अगला प्रमेय हमें क्या कह रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रमेय ये कहता है कि हमारे पास जो एक ही चाप द्वारा, ये देखो ये जो अभी मैं बनाया हूं ना नीचे में छोटा दिख रहा है, ये नहीं है, केवल हमको जो नियम है उसको पहले समझाता हूं। वृत्त के एक ही खंड में, अर्थात मैं समझा देता हूं, ये
ये देखो, मैंने एक लाइन खींचा, वृत्त इसमें दो भाग में बढ़ गया, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। ठीक, तो यहां पर मैं मान लेता हूं चाप है मेरा ए बी, ए बी है। चलिए, अब वहां से मैंने एक बनाया सी बिंदु पर, मतलब वृत्त के परिधि में एक कोण बनाया सी पर, और उसी चाप से विभाग केंद्र पर नहीं बना रहा हूं मैं, कहां पर बना रहा हूं मैं, परिधि पर ही बना रहा हूं, उसका नाम दे दिया मैंने डी। तो ये जो दो कोण बन रहे हैं ना, दोनों आपस में बराबर होंगे। बस यही तो प्रूफ करना है, यही सिद्ध करना है ना, बहुत आसान है ये। क्योंकि अभी जो नियम पढ़े वो लगाएंगे हम यहाँ पर। चलिए, कथन कथन में आप जो यहां से लेकर यहां तक है उसको बराबर मात्रा में लिखेंगे पूरा। ठीक, उसके बाद चलिए ओ केंद्र मान लेता हूं मैं, दिया गया है, दिया ये गया है कि ओ वृत्त का केंद्र है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। और बस इतना ही है, और कुछ तो दिया नहीं गया है। दिया गया है यहाँ पर जो वृत्त के परिधि पर जो बन रहे हैं कोण, उसको लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, कोण ए से बी एवं कोण ए डी बी वृत्त की परिधि के शेष भाग या एक ही खंड में बना कोण है, और उसी को सिद्ध करना है भैया। सिद्ध ये करना है कि कोण मेरा ए से बी बराबर है कोण ए डी बी के। समझ में आ गया बात? बिल्कुल। अब हमने क्या किया, रचना लिया। रचना में मैंने ए से ओ तथा बी से ओ को मिला लिया। इसका मतलब ये छोटा है वो बना नहीं है, केवल ऊपर बड़ा बड़ा है ना, वही बना हुआ था, ये बाद में बनेगा आपका। लिखा हूं, ठीक, क्लियर हो गया? बिल्कुल। उपपत्ति, ठीक, यहां पर मैं लिखूंगा कोण ए ओ बी बराबर होगा इसके दुगना, इसके दुगना ए से बी। अभी अभी मैंने पढ़ाया कि ना किसी चाप द्वारा, नियम को लिखता हूं मैं, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है, वृत्त के शेष भाग, वृत्त की परिधि के शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। क्लियर हो गया बात? इसको ले लेना समीकरण एक। सेम यही नियम से मैं बोलूंगा ए ओ बी, कोण ए ओ बी पुनः, ठीक है, किसके, किसका दुगना होगा? देखो उसी ए बी से डी बी तो बन रहा है। क्लियर? तो मैं लिखूंगा दुगना कोण ए ए बी को लेना समीकरण दो, और कारण यही दर्शा देना। क्या दर्शाओगे? इसी चाप द्वारा
वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण या बना कोण अंतरित कोण क्लियर हो गया। क्या होता है? वृत्त की परिधि के शेष भाग, वृत्त के परिधि के शेष भाग में बने कोण का अंतरित भी लिख सकते हैं, दुगुना होता है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। तो चलिए, इसका मतलब समीकरण 1 व 2 को तुलना करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहां पर देखो ए ओ बी, यहां पर भी ए ओ बी दोनों बराबर है, तो उसका राइट राइट माने दाया पक्ष भी बराबर होगा। 2 गुना ए सी बी बराबर है 2 गुने किसके? ए डी बी के। 2 से 2 कट गया। कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डी बी। अतः सिद्ध हुआ, क्या यही सिद्ध करना था। क्लियर हो गया बात? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जितने भी प्रमेय थे इस प्रश्नावली में आने वाले, इसको हमने बना लिया है। तो चलिए एक दो प्रश्न कर लेते हैं, फिर शेष प्रश्नों को हम क्या करेंगे, अगले वाले भाग में करेंगे। ठीक है? तो इस प्रश्नावली में जैसा कि 8 प्रश्न हैं, क्लियर है, तो इसमें का 2 प्रश्न कर लेते हैं, बाकी शेष प्रश्नों को अगले वाले भाग में हम करेंगे। ठीक है? चलिए प्रश्नावली 3 का अर्थात है 12.3 है। ये स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल। 12.3 में देखिए क्या हो रहा है, कैसे बनाना है। अभी चित्र तो दिख रहा है लेकिन इसका नाम नहीं दिख रहा होगा। चलिए नाम देखते हैं। बोल रहा है आकृति 59 में, ठीक है, वो वृत्त का केंद्र है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। और ये 59 नहीं है, हाँ 59 जो भी है, पी क्यू एक जीवा है, बिल्कुल जीवा है। यदि पी आर क्यू बराबर 50 अंश दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तो आपको ओ पी क्यू नहीं दिख रहा है। चलिए पहले वही बना देता हूं मैं। ये मेरा है पी, ये क्यू, ये आर और ये ओ, जैसा कि चित्र में दिया गया है। क्लियर हो गया बात? यहाँ पर वो जो दिया गया है ये कोण का चिन्ह है, एल लिखा गया है लेकिन ये कोण का चिन्ह है भैया। ठीक, चलिए इसको बदल लेता हूं मैं। स्पष्ट हो गई बात? चलिए ठीक। हाँ, तब क्या करना है भैया, देखो ये ऊपर वाला मेरे को 50 अंक दिया है, ये लिखा है ना, पी आर क्यू 50 अंक, इसका मान निकालना है। ओ पी क्यू कहाँ है? ओ पी क्यू, ये ये हमको निकालना है। ठीक, चलिए मैं यहाँ पर कुछ नियम लगाऊंगा और इसको सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन ऐसा आएगा, सबसे पहले तो आपको दिया गया है वो लिखना है। चलिए दिया गया है लिखते हैं। दिया गया है, दिया ये गया है हमको कि कोण पी आर क्यू वो वृत्त का केंद्र है, वो तो लिखना पड़ेगा। पी क्यू जीवा है वो तो दिया है, ठीक है, लेकिन कोण को लिखो विशेष रूप से, कोण पी आर क्यू जो कि बराबर है किसके? 50 अंश के। क्लियर है? बिल्कुल। याद करना है, लिख लो, याद करना है। क्या याद करना है?
कोण ओ पी क्यू को ज्ञात करना है। ठीक, चलिए लिखते हैं हमारे पी ओ क्यू। ध्यान से देखो, कोण पी ओ क्यू बराबर होगा दुगना इसके पी आर क्यू के। ठीक है, पी आर क्यू दे दिया गया है, इसका कारण लिख देता हूं। भी बताया किसी वृत्त में चाप द्वारा, ठीक है, केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगना होता है। क्लियर हो गया बात? इसका मतलब ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक, चलिए मान को रखते हैं पी ओ क्यू बराबर 2 गुणित 50 बराबर आ गया 100। अब लेना है मुझे त्रिभुज ओ पी क्यू में या पीओ क्यू में। त्रिभुज ओ पी ओ क्यू में। ठीक, ध्यान से देखेंगे, कोण ओ पी क्यू बराबर होगा कोण ओ क्यू पी। कारण ये है कि ओ पी बराबर ओ क्यू समान त्रिज्या, ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर त्रिज्या, पहली बात। और लिखना है किसी त्रिभुज में, ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है? फिर से मैं लूंगा त्रिभुज पीओ क्यू में, ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोण योग नियम से क्या रहेगा, कोण पी ओ क्यू धन कोण ओ पी क्यू धन कोण ओ क्यू पी बराबर कितना अंश, 180 अंश। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःयोग कितना होता है, 180 अंश। ठीक, चलिए अब मेरे को पीओ क्यू है वो 100 दिया है, मैं लिखूंगा 100। अब ये देखो ये दोनों बराबर है बोल दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे को जो चाहिए उसके रूप में लिखूंगा ओ पी क्यू। तो क्यू ओ क्यू पी के जगह में ओ पी क्यू लिखोगे, ओ पी क्यू तो अपने जगह में ओ पी क्यू लिखाएगा ही धन, ये जो ओ क्यू पी है ना उसको लिखोगे कोण ओ पी क्यू और बराबर में डालोगे 180। ओ पी क्यू 2 बार आया है तो इधर माइनस होगा, ये आ जाएगा 2 कोण ओ पी क्यू बराबर 180 ऋण 100 और ये आ जाएगा 2 गुना ओ पी क्यू बराबर ये आएगा 80। और इस तरह से ओ पी क्यू बराबर 80 का बटा 2 होगा क्योंकि गुणा था इधर आके भागित हो गया और ये आएगा 40 अंश। कोण ओ पी क्यू बराबर कितना अंश, 40 अंश। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए इसी में ही हमारा काफी समय लग गया, देख लेते हैं दूसरा अगर कम होगा तो बनाएंगे, अन्यथा ठीक है अगले में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मैं देख लेता हूं एक बार प्रश्न को। यहाँ पर मान ज्ञात करना है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें,
क्या निकालना है आपको? पीबीओ। पीबीओ कहाँ पर है आपको पता नहीं है, मैं यहां पर बताता हूं। एबीपीओ, ध्यान से देखो, चित्र में बना रहा हूं मैं। ये ओ, ए, बी और ये पी। ये दिया है 75, और किसको और दिया है? एक और दिया है कौन? ये जो है अंदर ये वाला 50 है। समझ रहे हो बात को? कितना है? 50। ठीक, बिल्कुल। इसके बारे में पूछा है कि ये क्यू है कि ओ है? अच्छा, क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर क्यू, ये क्यू भी है, ठीक है। चलिए, ये 75 दिया गया है। निकालना किसको है? पी बी ओ। कहाँ है पी बी ओ? चलिए, तुरंत निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम अगला वाले जितने भी बचेंगे उनको अगले भाग में करेंगे। चलिए, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो, आप देख रहे होगे चाप ए बी। जो जो दिया गया है उसको फटाफट लिखता हूं मैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? और वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और कोण मेरा ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर दिया है 50 अंश। कोण पी क्यू बी बराबर दिया है 75 अंश। याद करना है, क्या याद करना है? कोण पी बी ओ बराबर, ये ज्ञात करना है। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये बिल्कुल। चलिए, ध्यान से देखो, अब कैसे मैं उसको ला रहा हूं। चाप ए बी द्वारा, ठीक, ए बी मेरा चाप है। वही ए बी चाप है, केंद्र पर कितने का कोण बना रहा है? 50 का। और उसी ए बी से इधर वृत्त की परिधि पर बन रहा है। देखो, ये वृत्त पर बन रहा है पी वाला, और ओ वाला केंद्र पर बन रहा है, तो मैं इसीलिए लिखा चाप ए बी द्वारा। ठीक। चलिए, ध्यान से देखो, कोण ए ओ बी जो केंद्र वाला है वो डबल होगा इसके, ए पी बी के। क्लियर हो गया? कारण लिखना है वही, वृत्त में केंद्र का कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि के शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। इसीलिए मैं दुगना लिख दिया। चलो, अब यहां पर देखो, ए ओ बी ओ दिया है 50, दुगना है किसके? कोण ए पी बी के। यहां से ए पी बी निकाल लो, 50 को आधा कर दो, और ये हो जाएगा तुम्हारा 25। मतलब कोण ए पी बी बराबर कितना अंश? 25 अंश। यहां तक समझ में आ गया? मतलब ये 25 मिल गया। अब त्रिभुज पी क्यू बी में, त्रिभुज पी क्यू बी में, ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोण के योग नियम से तीन कोण कौन कौन से है देखो। तो मेरा एक कोण ये है पी क्यू बी, कोण पी क्यू बी प्लस कोण क्यू पी बी प्लस कोण पी बी क्यू बराबर 180। जो जो मान दिया लिख दो। पी क्यू बी कहाँ है? 75 धन क्यू पी बी कहाँ पर है? क्यू पी बी, जिसको मैं ए पी बी बोल रहा हूँ वही तो क्यू पी बी है।
जो कि आ गया मेरा 25, धन कोण जिसको मैं पी बी क्यू बोल रहा हूं, उसको आगे बढ़ाओगे तो पी बी ओ भी बोल सकते हो, तो इसीलिए लिखो पी बी ओ बराबर 180। चलो ये कितना आ गया मेरा 100, धन कोण पी बी ओ बराबर 180, ये आ जाएगा कोण पी बी ओ बराबर 180 ऋण 100, कोण पी बी ओ बराबर कितना आ गया 80। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से 80 अंश उसका मान हो गया। तो चलिए फिर जो बाकी के शेष प्रश्न हैं जो इस प्रश्नावली के हैं, है ना, 6 प्रश्न शेष हैं, इन 6 प्रश्नों को हम क्या करेंगे अगले वाले भाग में बताएंगे। ठीक है? चलिए आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल में नए सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे पिछले वाले प्रश्नावली या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं अगले भाग में शेष प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।